तो जय हिंद, एक बार फिर आप सभी ऊर्जावानों का स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही जाना पहचाना और आप लोग ऑलवेज यूज करने वाला टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और डीएनए ब्लॉक चैप्टर का, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ, इसका नाम बहुत पहले से आप सुन चुके हैं, डी ब्लॉक्स भी सुन चुके थे जहाँ साइज की बात हो रहा था। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड्स एलिमेंट आप जानते ही हैं, सीरीज एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के किसको लेंथेनॉइड्स कहते हैं ये भी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ठीक है। मतलब व्हाट इज दिस, जब हम लेंथेनॉइड्स में जाते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज में जाते हैं, जब हम उस 14 ही एलिमेंट्स के लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 14 एलिमेंट्स का, यानी हम सीरियम से, लेंथेनॉइड से सीरियम से ल्यूटेरियम तक जाते हैं। ऐसे ऐसे जाते हैं। कैसे जाते हैं? बिल्कुल पैड से जाते हैं, नहीं, जी हाँ, जैसे भी जाते हैं। अब जाइए तो देखेंगे कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट या फिर मूविंग अलोंग दिस लेंथेनॉइड सीरीज, आप क्या देखते हैं कि एटॉमिक साइज, यदि आप कंपेयर कीजिए किसी दो रिस्पेक्टिव एलिमेंट का, सक्सेसिव एलिमेंट का, या आयनिक साइज आप यदि कंपेयर करेंगे तो क्या आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो व्हाट इज दिस लेंथेनॉइड, जैसा आप जानते हैं, लिख दिए डिक्रीज इन आयनिक एज वेल एज एटॉमिक साइज of the element of lengthenoid series moving left to right in lanthenoids. Left to right is known as lengthenoid contraction. जी हाँ, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखिए, जब भी आप ये न्यूक्लियस है और देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जैसे आप यहाँ F कौन है, 4F है, S कौन है, 6S है, और D कौन है, 5D है, ठीक है। डी कौन है, 5D है, ये डी कौन है, 5D है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ता है? 4F में बढ़ता है। 4F1, 4F2, 4F3 ऐसा होता है, 4F2, 4F3 ऐसा होता जाता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इस पर अट्रैक्शन बढ़ता है, स्वाभाविक है। तो रिपल्सन कहाँ बढ़ता है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ता है, जिसको आप शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं, शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो होता क्या है यहाँ, पर्टिकुलरली यहाँ, कि ये बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बढ़ा 4F में, जो शिल्ड करना चाहिए, ये नहीं बढ़ा, ये बढ़ा, यानी अट्रैक्शन करने वाला बढ़ा, डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं बढ़ा, जिसके कारण नेट अट्रैक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया। जिसके कारण से क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में, वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा जो जो आप इधर जाएंगे। तो आपसे कोई पूछे कि ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है, तो आप एक लाइन में ये जवाब देंगे तो कहेंगे ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम सो हाई, इतना ज़्यादा हो जाता है, इट रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन इन आयनिक एज वेल एज एटॉमिक साइज। ये सबके बीच का गैप घटाते चला जाता है, दैट्स व्हाई इसका साइज क्या हो जाता है, कम जाता है। तो दिस इज योर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका कंसिक्वेंसेज क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, चूँकि आप जानते हैं कि ऑल द लेंथेनॉइड्स जो भी एलिमेंट है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आप लगभग सेम है। आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के देखिए, एसिड के साथ रिएक्ट करा के देखिए, सबका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना इसमें सिमिलरिटी है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, यदि सेपरेट करना चाहेंगे तो सेपरेट में बड़ी प्रॉब्लम होगा। किसी प्रॉपर्टीज के आधार पर, कैरेक्टर के आधार पर सेपरेट करेंगे, नहीं, यहाँ कैरेक्टर ही सेम है, ठीक है। तो आप उसमें से कुछ कुछ चुनेंगे, ठीक। तो चुनना क्या है, तो वो आप ये देखेंगे, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कंसिक्वेंस, पहला कंसिक्वेंस सेपरेशन ऑफ एलिमेंट। सेपरेशन का मतलब है ड्यू टू आयनिक साइज, आयनिक साइज में डिफरेंस के कारण इसका टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का टेंडेंसी में अंतर होगा। और इसमें आप क्या करेंगे, आयन एक्सचेंज मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड का यूज करके, हाँ, चूँकि सब प्रॉपर्टीज ठीक है लेकिन आयन का जो साइज है इसमें अंतर है, तो उसके आधार पर आप किसी भी दो लेंथेनॉइड्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये डिक्रीज इन बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड,
यदि आप हाइड्रोक्साइड में देखिए, यदि OH3 से यदि आप LuOH 3 तक जाएंगे तो क्या देंगे, इधर से इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है? टेंडेंसी टू OH रिलीज करने की टेंडेंसी इसका घटता है। क्योंकि इधर से इधर बढ़ने पर आयनिक कैरेक्टर घट रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी टेंडेंसी टू OH माइनस देने का टेंडेंसी इसका घट रहा है। 2-3 बात हो गई, इधर से इधर बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ घट रहा है, आयनिक कैरेक्टर घट रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, OH माइनस देने की टेंडेंसी घट रहा है। ठीक है, क्यों घट रहा है? क्योंकि इधर से इधर बढ़ने पर M-OH का ये जो है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, घट रहा है, इधर से इधर घट रहा है। तो घट रहने से क्या होगा, OH देने का टेंडेंसी कम जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो दिस इज अबाउट क्या है। फिर तीसरा कंसिक्वेंसेज आप देख सकते हैं, जैसे आप देखे थे कैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का साइज बड़ा होता है और सेकेंड और थर्ड का साइज लगभग बराबर होता है। उसका कारण भी क्या है, ड्यू टू इन्वॉल्विंग 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड में कौन सा है, यही है, कौन है, लेंथेनॉइड सीरीज। तो ड्यू टू इन्वॉल्विंग 4f इलेक्ट्रॉन, या यूँ कह सकते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द एटॉमिक साइज ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, नहीं यानी 3D 4D 5D सीरीज, वो लगभग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के बराबर होता है ना। तो ये साइज जो हो गया, द साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज अबाउट सेम टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज मतलब आप पहला कौन 3D, दूसरा कौन 4D, और थर्ड को आप क्या कहते हैं 5D सीरीज के फॉर्म में कर सकते हैं। और चौथा जो है डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हार्डनेस। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी, चूंकि आप जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बिल्कुल सेम ही होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो लेंथेनॉइड्स का डिफरेंस होता है उसका भी कारण यही है, क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यदि शायद ये ऐसा नहीं होता तो वो भी जो कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है वो भी नहीं होता। तो बहुत छोटी सी बातें थी, छोटे समय में, फिर इसको ख़त्म करेंगे बिना कोई इधर उधर की बातें किए, ताकि आप जाकर के मज़े करें, एंजॉय करें और कुछ अलग से कंपटीशन की तैयारी में बिल्कुल नाक डुबा डुबा के तैयारी करते रहे। चलिए सर, तो मुस्कुराते हुए बाय, वंदे मातरम, मिलते हैं।